एकेडी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एकेडी साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये 228 अरब की कहानी, ये बड़ा शोर इस पे मच गया जी कि 228 अरब के कर्जे माफ़ कर दिए। किसके कर्जे माफ़ हुए हैं जी, थोड़ी सी इसकी वजाहत तो कर दें। देखिए, मेरा अपना ख्याल है ये जो जीआईडीसी जो टैक्स लगा था ना, वो टैक्स इन्होंने जाके इंडस्ट्रियलिस्ट ने जाके स्टे ले लिया। तो जब स्टे लिया तो वो एक सेपरेट अकाउंट के अंदर जमा होना शुरू हो गया था। कुछ लोगों ने उनको जमा किया था और कुछ लोगों ने पास ऑन नहीं किया था। तो इनके बीच ये फैसला हुआ है कि 50% आप गवर्नमेंट को दे दें और 50% आप खुद रख लें। खुद रख लें। तो 456 अरब था तो उसमें से 228 हुकूमत को देके 228 खुद रख लें। जी, उसका मेरा ख्याल है इस तरह का ये फैसला हुआ है। तो ये फैसला जारी बात है उसके इंडस्ट्रियलिस्ट बेनिफिशरी होंगे, क्योंकि ये पास ऑन तो हो चुका था। अब पास ऑन होने के बाद आप तो सर उसके आपके जेहन में है केडी साहब के ये 228 के बड़े बड़े नाम कौन से आते हैं जिनको वो 228 का बेनिफिट मिले? तकरीबन बड़े जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे इन्वॉल्व होंगे। तो वन टू ऑल सबका होगा, हिस्सा सबका होगा। तो लेकिन इसमें जो इंडस्ट्रीज है उनका व्यू पॉइंट भी आप सुन ले, वो ये कह रहे हैं कि ये टैक्स गलत लगा है। ठीक है, तो उसको हमने कोर्ट में स्टे किया हुआ है और गवर्नमेंट वो पैसे हमसे ले नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब आपने एक चीज पास ऑन कर दी है तो वो पास ऑन करने के बाद जब आपने वो पैसा कलेक्ट कर लिया है, आईपीपीएस को भी अगर नेपरा ने अलाउ किया होगा, ओगरा ने आपको गैस कंपनी को अलाउ किया होगा, फर्टिलाइजर कंपनी होगी, सीमेंट कंपनी होगी, तो ये सारी कंपनीज जो है वो इसका इम्पैक्ट ले चुकी है और वो पैसा उनके पॉकेट में आया हुआ है। तो अब ये बड़ा अजीब सा है कि उसको छोड़ना चाहिए था या नहीं छोड़ना चाहिए। अरे केडी साहब, ये तो वो 480 अरब रुपए पीएमएलएन के बन गए जो उन्होंने आईपीपीस को पेमेंट की थी, उससे भी बल्कि ज्यादा एक अजीबोगरीब फैसला हो गया। वो तो ड्यूज से जो उन्होंने पे कर दिया था, ये तो टैक्स इकट्ठा किया हुआ माफ कर दिया कि रख लो यार, आधा दे दो आधा तुम रख लो। लेकिन नवीन साहब, ये काफी अरसे से ये चीज चल रही थी। मेरा अपना क्या तो इसको सेटलमेंट कोर्ट को जाके कहना बेनिफिट कर रहे हैं उससे, स्टे को वेकेट करें या फिर ये है कि जो पास ऑन हो रहा है उसको पास ऑन न करे, क्योंकि वो बेनिफिट अगर दे देते तो वो ज्यादा बेहतर होता है।